हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज की वर्ड मीनिंग्स मैंने उस आर्टिकल से ली हैं जिसमें बताया गया है कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को कम करने का उन पर आरोप लगाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की 5 वर्ड मीनिंग्स। आज का पहला जो वर्ड है वो है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब हो गया पश्चगामी, पीछे की ओर खींचना। सिनोनिम इसका हो गया रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग का भी मतलब वही होता है। रिट्रीटिंग आर्मी का मतलब है आर्मी जब अपने कदम पीछे खींच लेती है तो उसे रिट्रीटिंग बोलते हैं। एंटोनिम, एंटोनिम इसका हो गया इम्प्रूव। इम्प्रूव करना मतलब आगे बढ़ना, किसी चीज़ को बढ़ावा देना। एग्जाम्पल सेंटेंस हम पढ़ते हैं इसका। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ बीन in the spotlight on more than one occasion during the pandemic as it worked to push through retrograde environmental decisions in an atmosphere of general paralysis। कोरोना वायरस चल रहा है, उसी के बीच में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एक नया एनवायरमेंटल डिसीजन लेकर आई है, इसके बारे में ये खबर है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री का मतलब हो गया कुतर्क करना, किसी चीज़ के लिए गलत बात करना। सिनोनिम इसका हो गया इनएक्यूरेसी, मतलब ठीक नहीं होना, किसी चीज़ की सच्चाई नहीं होना। एंटोनिम इसका हो गया वेरिटी। वेरिटी मतलब किसी चीज़ को वेरीफाई कर कर बोलना, मतलब उसे सत्य तरीके से बताना। एग्जाम्पल सेंटेंस इसका हो गया वाइल देयर कैन बी नो आर्ग्यूमेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट projects, it has resorted to sophistry in classifying activity for exemptions। कुछ एक्टिविटीज़ हैं उनको एग्जेम्पशंस में रख दिया गया है, तो उनको सच्चाई बताकर नहीं रखा गया है, इसलिए ये वर्ड है सोफिस्ट्री, जिसका मतलब हो गया कुतर्क करना। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशंस का मतलब हो गया छूट देना, किसी चीज़ में रियायत देना। सिनोनिम इसका हो गया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब भी वही हो गया, छूट मिलना किसी चीज़ में। इसका जो अपोजिट वर्ड है वो है लायबिलिटी, मतलब किसी लिए जिम्मेदार होना, किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना लायबिलिटी कहलाता है। ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस हम पढ़ते हैं। सेक्शन 14 प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फॉर these and some other projects from public consultation, also limiting the scope of public involvement to the districts concerned in the case of national parks and sanctuaries where pipeline infrastructure will pass। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है रोकना, किसी चीज़ को वहीं पर जमा देना, रिटेन कहलाता है। सिनोनिम इसका हो गया होल्ड। होल्ड करना मतलब पकड़े रखना, मतलब वही है कि एक ही जगह पर रोकना किसी चीज़ को। एंटोनिम उसका हो गया अवेंडन। अवेंडन मतलब छोड़ देना, किसी चीज़ को उसके हाल पर छोड़ देना, अवेंडन कहलाता है। त्याग देना भी इसका एक अलग वर्ड है। एग्जाम्पल सेंटेंस हम पढ़ते हैं। फर्दर इट रिटेन्स द क्लॉज दैट इफ अ पब्लिक एजेंसी और अथॉरिटी कंसीडर्स द लोकल सिचुएशन नॉट कंड्यूसिव टू पार्टिसिपेशन बाय सिटीजन्स, द पब्लिक कंसल्टेशन नीड्स नॉट इंक्लूड ए पब्लिक हियरिंग। अगला जो हमारा वर्ड होगा वो होगा कंड्यूसिव। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। कंड्यूसिव, इसका हिंदी मीनिंग हो गया सहायक, जिसका सिनोनिम हुआ एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का मतलब है किसी चीज़ का फ़ायदेमंद होना। इसका एंटोनिम हो गया यूजलेस। यूजलेस मतलब किसी काम का नहीं है जो चीज़, वो यूजलेस हो गई। एग्जाम्पल सेंटेंस हम पढ़ते हैं। फर्दर इट रिटेन्स द क्लॉज दैट इफ़ ए पब्लिक एजेंसी और अथॉरिटी कंसीडर्स द लोकल सिचुएशन नॉट कंड्यूसिव, मतलब फ़ायदेमंद अगर नहीं समझती है कोई भी अथॉरिटी किसी चीज़ को, टू पार्टिसिपेशन बाय सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन उनमें फ़ायदेमंद नहीं लगता है, तो द पब्लिक कंसल्टेशन नीड्स नॉट इंक्लूड ए पब्लिक हियरिंग। तो पब्लिक कंसल्टेशन में पब्लिक हियरिंग कोई ज़रूरी नहीं है। ये थे आज के 5 वर्ड। आपसे मिलते हैं कल कुछ नए वर्डों के साथ। थैंक यू, एन्जॉय लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।